सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक कथाओं के चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है या फिर काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है दोस्तों। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, किंवदंती और जनश्रुति पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि का अवसर चल रहा है। चारों तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ देवी माता की पूजा हो रही है। पूरा भारत या ये कह सकते हैं पूरा संसार जो है माता के भक्ति में डूब चुका है। सभी लोग माता के जय जयकारे लगा रहे हैं, उनकी भक्ति में शराबोर हैं और उनकी कृपा दृष्टि तथा आशीर्वाद को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। पूजा पंडालों में यदि आप जा करके देखेंगे तो आज तो षष्ठी का दिन है, यानी नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन, यानी छठा दिन। यानी षष्ठी के दिन को पूरे भारत बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाता है। पूजा पंडालों में आप देखेंगे आपको दुर्गा माता की एक से एक मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, एक से एक पंडाल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ के काफ़ी प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और सबसे अच्छे पंडाल को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये सब तो रही पूजा पंडालों की बात और देवी की बात। अब मैं बात करूंगी कि माता भगवती के छठा रूप आखिर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इतना ज़्यादा धूमधाम के साथ नवरात्रि के छठे दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। कारण है माता कात्यायनी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता कात्यायनी की पूजा आज के दिन की जाती है, जिनके की 4 भुजाएं हैं और सिंह जिनकी सवारी है। कहा जाता है कि ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्योंकि ब्रजमंडल में गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना नदी के तट पर बैठ के इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। यही कारण है कि इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जो भी व्यक्ति बहुत ही सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर के पूरे ध्यान के साथ में विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ इनकी पूजा अर्चना करता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। लाभ की यदि मैं बात करूं तो कहा जाता है कि न केवल उसके जीवन में और उसके घर में, यानी जो माता के परम भक्त होते हैं उनके जीवन में और उनके घर में न केवल सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि आती है, अपितु यानी बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। रोग संताप भय शोक से उनकी मुक्ति हो जाती है और कहा जाता है कि यश कीर्ति धन लाभ उन्हें होता है। उनके जीवन में सफलता आती है, तरक्की ऊंचाई वो प्राप्त करते हैं, उन्नति के शिखर तक वो पहुंचते हैं और उनका जीवन निर्विघ्न रूप से निर्बाध रूप से सुचारू रूप से चलने लगता है। यही कारण है कि माता कात्यायनी की पूजा इतनी ज़्यादा धूमधाम से की जाती है। यदि आप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लें दोस्तों, तो बस यदि उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पे पड़ गई तो आपका जीवन तर जाएगा। आपका यह लोक और परलोक दोनों लोक सद्गति प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से सुधर जाएगा। आप कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएंगे। माता का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी से रिलेटेड कहानियाँ पुराणों में दी हुई हैं, यानी उनकी कहानी पुराणों में लिखी गई हैं। भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है इनमें माता कात्यायनी से रिलेटेड कई कहानियां विराजमान है। माता कात्यायनी की जीवनी या फिर ये कहें कि इनकी जो मुख्य पौराणिक कथा है वो उसमें विराजमान है, उसमें लिखी हुई है। इसी कहानी के आधार पर, इसी पुराण के आधार पर मैं आज की इस कथा के सार को बताने वाली हूँ, यानी माता कात्यायनी से रिलेटेड ये पौराणिक कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कहा जाता है कि यदि आप इस कहानी को पूरे ध्यान से सुन लें दोस्तों, तो आपको जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, आप पाप मुक्त हो जाते हैं और सुनने मात्र से आपके जीवन के कलह कलेश दूर हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण भी हो जाती हैं। इसलिए सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर
दोस्तों आप इस कहानी को आपसे आग्रह है कि अवश्य ही सुने। कहा जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में कात्य गोत्र में एक विश्व प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे, जिनका के नाम महर्षि कात्यायन बताया जाता है। ये माता भगवती, माता दुर्गा आदि शक्ति के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा अर्चना में, उनकी उपासना में, उनकी साधना में, उनकी तपस्या में हमेशा लीन रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनके मन में इच्छा हुई, जो छोटी सी इच्छा थी वो इच्छा जागृत हुई। इनके मन के जो इच्छा जागृत हुई वो ये थी कि वो माता भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। अतः इसके लिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने पूरे सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना की, संकल्प लिया और कठोर तप के लिए रेडी हो गए। उन्होंने माता भगवती की बहुत लंबी समय तक कठोर तप करने का प्रयास किया। कठोर तप उन्होंने किया और तप के प्रभाव से माता भगवती प्रसन्न हो गईं, इनकी तपस्या से खुश हो गई और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें साक्षात दर्शन दिया। माता भगवती ने कहा कि कहिए महर्षि, आपको क्या चाहिए? आप तो मेरे पुत्र के समान है, कहिए आप मुझसे क्या इच्छा रखते हैं? तब महर्षि ने कहा, माता मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी पुत्री के रूप में प्राप्त हों, यानी मेरे घर में आप एक बेटी के रूप में जन्म लें और मैं आपकी सेवा करूँ, आपका पालन पोषण करूँ। बस मुझे इतना सा चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माता बड़ी ही भोली थी, उनकी बातों को उन्होंने मान लिया, तथास्तु कहीं और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद कुछ समय में ही उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने कात्यायनी रखा, क्योंकि महर्षि कात्य गोत्र के थे। इनका नाम कात्यायन था, इन्होंने अपनी बेटी का नाम कात्यायनी रखा। इस घटना के कुछ समय के पश्चात पृथ्वी लोक पर एक दुराचारी असुर का उपद्रव फैल गया। वो दुराचारी असुर मायावी था। वो कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता था, कभी इंसान का तो कभी राक्षस का। उसका नाम था महिषासुर। कहा जाता है कि महिषासुर को मारने के लिए देवी कात्यायनी ने जो रूप लिया वो जो है महिषासुर मर्दिनी कहला गई। उसके बाद इसके भी पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और मतलब कि कह सकते हैं कि देवराज इंद्र को निकाल बाहर कर दिया, सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर लिया, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, तो सभी देवतागण हैरान परेशान हो गए और सभी तरफ हाहाकार मच गया, त्राहिमाम मच गया। सभी चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और अपनी व्यथा क्या सुनाई कि महिषासुर ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। वो पहुंच गए हैं स्वर्गलोक में, हम लोगों को निकाल बाहर कर लिया है और इंद्रासन पर कब्जा कर लिया है, चारों तरफ उसकी ही स्तुति बोल रही है। आखिर हम अब क्या करें? ऐसे करने के पीछे एक कारण था दोस्तों। महिषासुर ने बहुत ही कठोर तप किया था और सृष्टि के रचयिता कहा जाता है ब्रह्मदेव को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनसे आशीर्वाद में ये प्राप्त कर लिया, उनसे वरदान में ये प्राप्त कर लिया कि उनकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती है। बस फिर क्या था, इसीलिए उसको उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ गया था। फिर क्या था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब इस बातों को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठे कि महिषासुर ने इस तरह का उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। तीनों ने मिलकर एक सृष्टि में एक नारी का जन्म देने का काम किया, एक नारी को जन्म देने का काम किया। वो नारी कोई और नहीं, देवी कात्यायनी थी। कहा जाता है उन तीनों की ऊर्जा से एक नारी का जन्म हुआ। उस नारी की पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने की, इसलिए उनका नाम कात्यायनी रखा गया। इस तरह से माता कात्यायनी से जुड़ी ये दो कहानियाँ हैं। कहा जाता है उसके बाद माता कात्यायनी ने जो है महिषासुर की मृत्यु देने का काम किया, उसका वध किया 10वें के दिन, यानी इसीलिए छठा दिन जो है माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठा दिन उनका अवतरण हुआ। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन उन्होंने महिषासुर से लड़ने का काम किया और कहा जाता है 10वें दिन महिषासुर को उन्होंने मार डाला, उनका वध कर डाला। न केवल सृष्टि को बचाया, न केवल देवराज इंद्र को उनका सिंहासन लौटाया गया, पृथ्वीवासी को भी उसके अत्याचार से बचाया गया। तो दोस्तों ये कहानी थी देवी कात्यायनी से जुड़ी हुई, जिसे आप सुनेंगे तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये कहानी जो कि माता कात्यायनी से जुड़ी हुई है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको
मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना सकूं, आप तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुंचा सकूं, आपको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवा सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कैरेक्टर यानी एक नए चरित्र के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।